हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 65। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। तो हमारा देखो आज का जो ये पैसेज है, इन सितंबर 2011 Hindustan Times did a study in Delhi and reported that the number of malaria and dengue cases at the time were actually thrice as many as revealed by the city authorities। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सितंबर 2011 में ना हिंदुस्तान टाइम्स ने ना एक स्टडी की दिल्ली में, और इसने रिपोर्ट किया कि जो ये नंबर ऑफ मलेरिया है और जो डेंगू के जो केसेस है ना, इनके जो नंबर है ना, एक्चुअल में ना ये थ्राइस है, यानी कि 3 गुना है। किस चीज़ के 3 गुना है? तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ की जो सिटी अथॉरिटीज़ है ना, इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली थी। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बताया था, कुछ डाटा बताया था। बट यहाँ पे जो हिंदुस्तान टाइम्स ने जो स्टडी की ना, तो इसने बताया कि एक्चुअल में ये 3 गुना है। जो भी अथॉरिटीज ने बताया, यहाँ के जो अधिकारियों ने बताया, उसका 3 गुना है। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। अर्लियर इन मुंबई, a municipal claim that 145 people died due to malaria in 2010 was exposed as a lie after Praza, a city NGO, extracted figures from the municipality itself। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। पहले भी यहाँ मुंबई में, यहाँ है ना अर्लियर इन मुंबई, तो पहले भी मुंबई में जो यहाँ की जो म्यूनिसिपल है ना, यहाँ की जो नगर पालिका है, उसने क्लेम किया कि 145 लोगों की डेथ हुई है मलेरिया की वजह से 2010 में। ठीक है, तो यहाँ की जो म्यूनिसिपल है वो उसने क्या कहा कि 145 लोगों की डेथ हो गई है 2010 में मलेरिया की वजह से। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक ना प्रजा प्रजा नाम की एक सिटी की एनजीओ है। ठीक है, एनजीओ समझते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि गवर्नमेंट नहीं होती है, ये नॉन गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ एक सिटी की जो एनजीओ है ना, इस एनजीओ का नाम है प्रजा। उस प्रजा ने क्या एक्सपोज किया कि जो डाटा बता रही है ना 145 लोगों की, ये लाई है, यानी कि ये झूठ है, ये गलत डाटा बताया गया है। अब देखो यहाँ पे एनजीओ ने और क्या किया, एक्सट्रैक्टेड फिगर्स फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी इटसेल्फ। फॉलोइंग एन आरटीआई पिटीशन, प्रजा रिवील्ड 1190 डेथ्स। अब देखो यहाँ की जो सिटी की एनजीओ जो है ना, प्रजा एनजीओ, इसने क्या दिखाया, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी में इसने खुद जाके यहाँ पे फिगर आउट किया कि जो यहाँ के जो मतलब लोगों की जो डेथ की संख्या है ना, वो क्या है, ज़्यादा है। और क्या बताया इसने कि ये जो म्यूनिसिपल है, यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी, वो क्या है, झूठ बोल रही है। और यहाँ पे जो प्रजा एनजीओ है, इसने रिवील किया कि टोटल 1190 डेथ हुई है। पर यहाँ पे जो यहाँ की नगर पालिका, वो क्या कह रही है कि 145 लोगों की डेथ हुई है। तो सोचो ना कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ 145 बताया जा रहा है, यहाँ पे 1190 बताया जा रहा है। इसको किसने रिवील किया था? तो इसको रिवील किया प्रजा एनजीओ ने। ठीक है, इसने अपनी एक आरटीआई दायर की और बताया इतने लोगों की डेथ हुई है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, दिस सीम्स टू बी अ हैबिट। ये ऐसा लगता है कि ये एक हैबिट है। हैबिट मतलब समझते हैं ना, आदत। किस चीज को बताया जा रहा है कि ये एक हैबिट है? मतलब कि यहाँ पे जो झूठी जो रिपोर्ट निकाली जा रही है, जो झूठा डाटा बताया जा रहा है, उसको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लगता है ये एक हैबिट है, कि ये जो रियल डाटा नहीं बता रहे, छिपा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है कि 145 डेथ हुई है, और कोई कह रहा है जो जो है ये 1190 की डेथ हुई। तो ऐसा लग रहा है कि ये रियल डाटा को छिपा रहे हैं, और ये इनकी एक आदत बन गई है रियल डाटा को छिपाने की। A paper in the leading UK medical journal, The Lancet, published following nationwide interviews undertaken by an international team, reveals that the number of malaria deaths all over India every year may be as high 2,55,000, which is many times the World Health Organization about 15,000 of the National Vector Disease Control Program figure, just around 1000। देखो मैं आपको यहाँ पे पूरा मतलब समझाती हूँ। यहाँ पे ना यूके की एक मेडिकल जर्नल है, और उसका नाम है द लेंसेट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो ये लेंसेट है ना, यूके की, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक मेडिकल जर्नल है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, ये यहाँ के यूके के पेपर को लीड कर रहा है, और इसने पब्लिश किया कि ये जो नेशनल टीम है ना, यहाँ की जो, सॉरी, इंटरनेशनल टीम जो है ना यहाँ की, इसने क्या किया है, नेशन वाइड इंटरव्यूज वगैरह लिए। ठीक है, और इसने रिवील किया
इंटरव्यू लेने के बाद रिवील किया कि जो मलेरिया डेथ डेथ की जो नंबर्स है ना, ये इंडिया में ना एवरी ईयर हर साल कितने हो रहे हैं, हाई होते जा रहे हैं। और अभी कितने, 2,05,000 है। ठीक है। आप देखो इसका डाटा भी बिल्कुल अलग है, पिछला जो हमने पढ़ा वो डाटा भी अलग था, ये डाटा भी अलग है। ये क्या बता रहा है कि इंडिया में हर साल ना जो मलेरिया की जो डेथ है ना वो 2,05,000 से भी हाई है, यानी कि 2,05,000 से भी ज्यादा है, विच इज मैनी टाइम्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHO है, ठीक है, इसने भी फिगर आउट किया डाटा को। इसने बताया कि 15,000 डेथ हो रही है हर साल। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका डाटा अलग है, इसका डाटा अलग है। अब यहाँ पे एक है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसने भी फिगर आउट किया कि यहाँ पे जो डाटा है ना वो क्या है, 1,000 है। अब सबका डाटा अलग अलग है। ठीक है। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि 145 लोगों की डेथ हुई है, फिर हमने पढ़ा 1190 की डेथ हुई है, फिर हम पढ़े यहाँ पे 2,05,000, जो ये 2,05,000 सबसे ज्यादा हमने ये कहा किसका पढ़ा, लैंसेट का, कि लैंसेट बता रहा है कि हर साल इंडिया में 2,05,000 लोग मर रहे हैं मलेरिया से। फिर अब जो WHO है वो कह रहा है कि 15,000 लोग मर रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो ये नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, ये बताया 1,000 लोगों की जान जा रही है मलेरिया से। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। वाइल द लैंसेट पेपर हैज बीन डिस्प्यूटेड। अब लैंसेट पेपर को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट यानी कि यहाँ पे विवाद चल रहे हैं थोड़ा सा। क्यों विवाद चल रहा है, क्योंकि देखो इसका जो आंकड़ा है, इसका जो डाटा सबसे ज्यादा है मरने वाले लोगों की संख्या में देखा जाए तो, है ना। ठीक है, ये सब चीजें तो है। इट इज क्लियर दैट देयर मस्ट बी ग्रोस अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरिया डेथ। अब देखो, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है, बट ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। देखो इट इज क्लियर, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि जो मलेरिया से होने वाली जो जो भी डेथ है ना, जो भी मलेरिया से होने वाली मौत है ना, उसकी जो रिपोर्टिंग है ना वो क्या है, वो कम है ना। यानी कि कोई भी एक एक्चुअल डाटा नहीं निकाल रहा है। क्योंकि क्या होता है जब डाटा निकाला जाता है ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे का डाटा हो सकता है। बट यहाँ पे सोचो ना, किस इसकी 15,000 है तो इसकी लाखों में पहुंच गई, है ना। तो ये तो क्लियर है कि भाई जो रियल डाटा है वो छिपाया जा रहा है यहाँ पे, रियल डाटा नहीं बताया जा रहा है। जितना भी डाटा आ रहा है उससे चीजें कम ही बताई जा रही है। ठीक है। वुडंट दैट बी वन ऑफ द बिग रीजन वाई मलेरिया विच इज easily cured if properly treated after timely diagnosis continues to kill so many Indians। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि wouldn't that be one of the big reason। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या ये एक बड़ा रीजन नहीं है, क्या एक ये बड़ा रीजन नहीं है कि जो मलेरिया है, जो जिसको इजीली क्यूर किया जा सकता है, यानी कि इसका जो इलाज है इजीली पॉसिबल है, इसका उपचार पॉसिबल है। ठीक है। और इसको अगर प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, प्रॉपरली ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाए, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट वगैरह किया जाए, उसका डायग्नोसिस किया जाए। डायग्नोसिस मतलब किसी भी बीमारी को ना इसके सिम्टम्स के आधार पर पहचानना। ठीक है। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स है मलेरिया को, तो उसको हम पहचाने, टाइमली उसको उपचार वगैरह करें, ट्रीटमेंट करें। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम मलेरिया रोग को खत्म कर पाएंगे, और ये जो भी हमें आंकड़ा या जो डाटा बताया जा रहा है उसको हम कम कर पाए, जो लोगों की मरने की जो संख्या है उस संख्या को हम कम कर पाए। ठीक है। कंटिन्यूस टू किल सो मैनी ईयर्स, तो सो मैनी इंडियंस, तो यहाँ पे बात हो रही है कि तब भी जब हमें पता है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, इसका उपचार हो सकता है, इसकी प्रॉपर दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, तो भी इतने सारे इंडियंस क्यों मारे जा रहे हैं। हाँ, कंटिन्यूसली इतने सारे इंडियंस क्यों मर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये एक अपने आप में ये क्वेश्चन है कि जब चीज़ों का इलाज पॉसिबल है, सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज है, तो भी इतने इंडियंस क्यों मर रहे हैं, है ना। देखो क्या होता है कि जब किसी चीज़ का इलाज पॉसिबल ना होना तब लोग मरते हैं, तो ये चीज़ें समझ में आती है। पर अब जब मलेरिया का इलाज है तो लोग इतने क्यों मर रहे हैं, कि क्यों इतने इंडियंस मर रहे हैं। ठीक है। देखो हमारा ना पैसेज खत्म हो गया है, क्योंकि छोटा सा ही पैसेज था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड। ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर मलेरिया डेथ इज। मलेरिया से जो डेथ हो रही है उसका एक बड़ा रीजन क्या हो सकता है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट की कमी है। अभी तो हमने पढ़ा कि पूरी तरह से ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। तो क्या ट्रीटमेंट की कमी है यहाँ पर, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसको हटा दो, हमारे पैसेज में ऐसा दिया भी नहीं है। दूसरा है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरिया डेथ, यानी कि जितने लोग मर रहे हैं ना उससे कम लोगों की रिपोर्टिंग हो रही है। मतलब कि अगर मर रहे हैं इतने तो डाटा में बताया जा रहा है कम, कि इतने कम लोग मर रहे हैं। तो खुद सोचो ना, अगर ज्यादा लोग मर रहे हैं बट हमें डाटा में कम बताया जा रहा है, तो हम तो ये सोचेंगे कि लोग
इस बीमारी से कम पीड़ित हो रहे हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिपोर्ट में कम बताया जा रहा है जबकि लोग ज्यादा मर रहे हैं। ठीक है। अनटाइमली डायग्नोसिस यानी कि हम उस बीमारी को पहचान नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे पैसेज में। ओवर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरिया डेथ, ओवर रिपोर्टिंग हो रही है यानी कि जितना मर रहे हैं उससे ज्यादा बता रहे हैं, नहीं, ऐसा हमारे पैसेज में कहीं नहीं दिया गया कि ज्यादा बताया जा रहा है। ये तो दिया है कि कम बताया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरिया डेथ। ठीक है। जितने डेथ हो रही है उससे कम रिपोर्टिंग की जा रही है, तो ये गलत हो रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट एक एक्चुअल डाटा होना चाहिए कि इतनी रिपोर्ट्स हो रही है, ताकि हम इसका अच्छे से इस बीमारी से लड़ सकें। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, द लैंसेट इज अ डैश। लैंसेट क्या है? क्या ये कोई न्यूज़पेपर है? क्या ये मेडिकल बुक है? क्या ये मैगजीन है या ये जर्नल है? न्यूज़पेपर नहीं है, मेडिकल बुक नहीं है, ये मैगजीन भी नहीं है, ये है एक जर्नल। ठीक है। हमने पढ़ा था ना, लैंसेट ये यूके की जर्नल है। ठीक है। जर्नल मतलब हम कह सकते हैं पत्रिका है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द हैबिट मेंशन इन दी पैसेज। द हैबिट किसको बताया गया है हमारे पैसेज में? मैंने बताया था ना आपको, द हैबिट क्या बताया था कि जो ये रियल डाटा को छिपा रहे हैं, लगता है ये इनकी एक हैबिट हो गई है कि असली डाटा ना बताए, कि ये डाटा को ही छिपा रहे हैं। यही बताया था ना मैंने आपको पैसेज में। देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि एक्सपोजिंग द अथॉरिटीज इनकम्पिटेंस, कि जो द हैबिट है वो क्या है, जो यहाँ के अथॉरिटीज है वो उनकी इनकम्पिटेंस यानी कि अक्षमता, जो उनकी किसी काम को नहीं कर पा रहे, ये बताता है द हैबिट? नहीं, ये नहीं बताया गया था। हाइडिंग द रियल फिगर्स ऑफ मलेरिया केसेस, देखो जो मलेरिया केसेस के जो रियल डाटा है उसको छिपाया जा रहा है। तो देखो यही मैंने बताया था ना कि रियल डाटा को छिपा रहे हैं ये लोग, रियल डाटा नहीं बता रहे हैं। फीलिंग आती है, ये नहीं होगा। कंडक्टिंग स्टडीज एंड सर्वे इन टाउन्स एंड, क्या टाउन्स और सिटीज में क्या सर्वे हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। हमारा करेक्ट आंसर बी ही हो जाएगा, हाइडिंग द रियल फिगर्स ऑफ मलेरिया केसेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, द फाइंडिंग्स ऑफ द लैंसेट वर पब्लिश्ड आफ्टर। जो लैंसेट की फाइंडिंग की गई थी, किसके बाद की गई थी? क्या हुआ था ऐसा कि लैंसेट की फाइंडिंग की गई थी? तो ऑप्शन में है द इंटरनेशनल टीम लेफ्ट आउट। जब इंटरनेशनल टीम इंडिया से चली गई थी तो ऐसा इंडिया से जाने की बात नहीं हुई थी। इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ द फाइंडिंग वर डन, जब इंटरनेशनल रिव्यूज वगैरह हो गए थे तब, तो ये लैंसेट क्या तब आया था, तब पब्लिश किया गया था। प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स वर डन, जब प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गए थे। नेशन वाइड इंटरव्यूज वर कैरिड आउट, जब नेशन वाइड इंटरव्यूज हो रहे थे। तो देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब नेशन वाइड इंटरव्यूज हो रहे थे। ठीक है। यही तो पढ़ा था ना हमने कि जो इंटरनेशनल टीम है ये नेशन वाइड इंटरव्यूज वगैरह उसने लिया था। ठीक है। तो अब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, द हिंदुस्तान टाइम्स फाउंड दैट द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस इन 2011 वॉज। हिंदुस्तान टाइम्स ने फाउंड किया कि जो नंबर ऑफ मलेरिया केसेस है वो 2011 में क्या थे? देखो पढ़ लेते। ट्वाइस थे, जो अथॉरिटीज ने डाटा बताया उसकी दुगनी थी ये? बिल्कुल भी नहीं। थ्राइस टाइम्स, जो अथॉरिटीज ने डाटा बताया बताया उसका 3 गुना था ये? हाँ जी, 3 गुना तो था ही। हमने स्टार्टिंग के पैसेज के दूसरे तीसरे लाइन में ही तो पढ़ा है कि जो भी अथॉरिटीज ने डाटा दिया ना उसका 3 गुना था। क्योंकि क्या हो रहा था वहां पे, झूठ बोला जा रहा था, रियल डाटा नहीं दिखाया जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्या हाफ थी अथॉरिटीज ने जो दिया? नहीं। क्या एग्जैक्टली थी, जो डाटा दिया था उसका एग्जैक्टली थी? बिल्कुल नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा कि 3 गुना ज़्यादा थी। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। अच्छा, देखो वोकेबलरी आ गया, वोकेबलरी देख लेते हैं। हमारा देखो फर्स्ट वर्ड है एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है टू टेक समथिंग आउट, किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, या किसी रिजल्ट को, किसी डाटा को, सॉरी, किसी डाटा को बाहर निकालना, स्पेशली विद डिफिकल्टी। ठीक है। तो यहाँ पे डाटा वगैरह को ही तो बाहर निकाला गया था ना। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो देखो डायग्नोसिस का बेसिकली मतलब होता है किसी भी बीमारी को इसके सिम्टम्स के आधार पर जान लेना। ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो, द एक्ट ऑफ सेइंग एग्जैक्टली व्हाट इलनेस अ पर्सन हैज और व्हाट द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब कि किसी भी पर्सन को ना कौन सी बीमारी है, उसके जो समस्या है, उसका उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या रीजंस है, किस वजह से है, तो इसको ही हम कहते हैं डायग्नोसिस। ठीक है। तो देखो हमारा पैसेज खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और अगर आपका कोई फ्रेंड जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जिसको भी थोड़ा सा इंग्लिश भी अच्छी करनी है, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।